ओके गाइस, सो इस वीडियो में मैं जो नई अपडेट आई है नाइलिट की तरफ से तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स को लेके हर सब्जेक्ट के बारे में, और उन्होंने खुद क्या किया, एक पीडीएफ प्रोवाइड किया है जिसमें उन्होंने कई सारे फीचर्स जो नए ऐड हुए हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल के यूआई में, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन सारे फीचर्स के बारे में और कौन कौन से नए इंस्ट्रक्शंस तुम्हारे पास आए हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक नया ये बटन ऐड कर दिया है जिसका नाम है एसेट्स, राइट। तुम जब इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, या ये एसेट है क्या, इसका यूज क्या है, और ये इस तरह की जो तुमको इमेज ऑडियो फाइल्स, इमेज फाइल हो गई, वीडियो फाइल्स हो गई, ये सब तुमको कहाँ से कैसे मिलेगा, राइट। और भी कई सारे जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे आईओटी हो गया, पाइथन हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, इन सब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आई है, राइट। जिसमें बताया गया है कि आप प्रिंट स्टेटमेंट को कितनी बार यूज कर सकते हो, आपको इनपुट कैसे लेना है, आपको आउटपुट कहाँ से चाहिए, क्या आप खुद से किसी वेरिएबल को वैल्यू दे सकते हो कि नहीं, राइट। तो आज इस वीडियो में हम लोग इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइन। सो ये जो तुम्हारे सामने एक पीपीटी है, ये हमको नाइलिट की वेबसाइट पे जो सबसे पहले लिंक है, तुम जैसे उस पे जाओगे तुमको ये पूरी फाइल्स मिल जाएगी, राइट। एक तुम नए वेब पेज पे जाओगे, वहां पे इन सब के लिंक्स मिल जाएगी जो ये फाइल्स है। और ये जितनी भी फाइल्स हैं इनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, तो तुम वहां से भी उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे नाइलिट ने एक पीपीटी शेयर किया है जिसमें उन्होंने कैंडिडेट्स को बताया है कि टेस्ट जो उनका होगा प्रैक्टिकल का वो कैसे होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी। अब इसमें से काफी सारे बेसिक्स तुम लोग जानते ही हो कि तुम कैसे लॉग इन करोगे, राइट, पासवर्ड डालोगे वगैरह वगैरह, और इन सब के बारे में भी तुम जानते होगे, राइट। अब इन्होंने कहा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो जब भी एग्जाम स्टार्ट करेंगे अपनी प्रोफाइल में लॉग इन करके, तो उनको किस पे क्लिक करना है, एक्टिव पे, राइट। वो किस पे क्लिक करे, एक्टिव पे। पेपर चारों दिखाएगा लेकिन किस पे क्लिक करे, वो एक्टिव पे। जब वो एक्टिव पे क्लिक करेंगे तब उनको सिर्फ वही पेपर दिखाएगा जिनका उनको प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, फाइन। ऑल में उसको सारे सारे पेपर दिखेंगे, लेकिन जब वो एक्टिव पे क्लिक करेगा तो उसको सिर्फ वही पेपर दिखेंगे जिसका उसको प्रैक्टिकल देना है, फाइन। अगर किसी को भी स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम ये जानते हो, तुम कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तुम एंटर कर जाओगे पेपर के अंदर। अब इसके बारे में भी डिस्कशन हम लोग ने किया था मेरे पुराने वीडियो में, नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, लिंक ऊपर कहीं दिखेगा। कि यहाँ पे तुम इस तरह का एक स्क्रीन खुलेगा, कुछ टाइम चलेगा, जब तक ये टाइम खत्म नहीं होता तब तक आप प्रोसीड नहीं कर सकते। आप तब तक बैठ के सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ो, राइट। फिर आप जैसे टाइम ओवर हो जाएगा, ये जो बटन है हाईलाइट हो जाएगा, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आप आगे बढ़ जाओगे। और जैसे आगे बढ़ते थे कुछ इस तरह का यूआई आता था। ये सारी चीजें मैंने तुमको बताया है, डिस्कस करके भी दिखाया है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बताया है, जैसे अगर तुम इसमें देखो, ये जो यहाँ पे तुमको दिख रहा है राइटर, ये तुम्हारा बहुत छोटा दिख रहा है। अगर तुम इसको जूम करना चाहते हो तुम किस पे क्लिक करो, जूम इन। जैसे तुम जूम इन पे क्लिक करोगे तुम्हारा इस तरह से ओपन हो जाएगा, राइट। ये तुम्हारा इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे तुमको सारी चीजें मिलनी है जो जो तुमको चाहिए, ए टू जेड। जूम आउट करोगे तो वापस से इस तरह की स्क्रीन हो जाएगी, फाइन। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक नया फीचर ऐड किया है जिसका नाम है एसेट। ये जो यहाँ पे देख रहे हो, ये एक नया बटन इन्होंने ऐड किया, एसेट। और ये तुमको वेब डिजाइनिंग में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे किसी इमेज का लिंक बनाना पड़ता है, मुझे कुछ वीडियो को अपने वेब पेज पे लगाना रहता है, मुझे ऑडियो फाइल्स को लगाना रहता है, राइट। तो कैसे तुम इमेज को, ऑडियो फाइल्स को और वीडियो को अपने वेब पेज पे ऐड करोगे जब तक वो तुम्हारे पास होंगे नहीं, राइट। तो उन्होंने क्या किया, एक एसेट का बटन दिया है। जब भी तुम इस एसेट पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे ही आप एसेट पे क्लिक करोगे आप एक्सेस कर सकते हो किसको, इमेज को, ऑडियो को और वीडियो को, राइट। और उसको आप क्या कर सकते हो, अपने HTML के कोड में इंपोर्ट कर सकते हो, राइट, या ऐड कर सकते हो। अब जैसे आप इस एसेट पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का स्क्रीन खुल के आ जाएगा, राइट। जहाँ पे आपको यहाँ पे देखो ऑप्शंस दिखते हैं। इमेज पे क्लिक करोगे तो कुछ इमेजेस दिखेगा। आप अगर वीडियोस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ बने बनाए पहले से वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप ऑडियो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑडियो मिल जाएंगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन है अदर्स, इसके अंदर उन्होंने कुछ बताया नहीं है क्या रहेगा, पर हो सकता है कुछ अलग से फीचर आपको मिल जाए। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ से या तो इस इमेज को राइट क्लिक करो, इसका यूआरएल कॉपी कर लो, और जहाँ पे भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड करना है अपने वेब पेज में आप वो प्रोवाइड कर दो। तो इससे ये पता चल रहा है कि आपके वेब डिजाइनर में एक क्वेश्चन ऐसा जरूर होगा जिसमें आपको इमेज को लगाना होगा, वीडियो को इंपोर्ट करना होगा और ऑडियो को इंपोर्ट करना होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर लो। यहाँ पे तुम्हारे पास एक बेनिफिट हो गया तुमको, जब एसेट्स के बारे में पता चला कि वीडियो, ऑडियो और जितने भी तुम्हारे इमेजेस हैं इसको अपने वेब पेज पे ऐड करना तुम्हारे लिए कंपलसरी हो जाएगा। एक ना एक क्वेश्चन तो देगा ही, क्योंकि उन्होंने एसेट फीचर को ऐड किया। अब चलते हैं आगे। उन्होंने बाकी पूरा यूआई को एक्सप्लेन किया है कि टाइम चलेगा, है ना, बाकी सारे क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पे तुम कोड करोगे, कैसे क्या करोगे, इस सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन पैनल के बारे में डिस्कस हमने कर लिया। अच्छा, यहाँ पे कोड किस तरह से लिखना है, तुम कितनी बार प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, तुम किसी वेरिएबल को खुद से वैल्यू दे सकते हो कि नहीं, ये सारे इंस्ट्रक्शन उन्होंने आज शेयर किए हैं और मैं तुम्हारे
पास उसको मैं लेके आया हूँ, बता रहा हूँ कायदे से, इसको जरा थोड़ा ध्यान से सुन लो। फाइन। अब जो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप अपने यूआई में काम कर रहे हो, किसी और विंडो में जाओगे तो आपको एक वार्निंग मिल जाएगा। वही चीज़ नाइलिट ने भी अपने पीपीटी में शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आप जैसे ही इसके बाहर निकलोगे, कहाँ, टेस्ट विंडो के बाहर, राइट, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वार्निंग, राइट। और अगर आप वार्निंग को नहीं मानते हो फिर भी आप बाहर निकल रहे हो, तो आपका जितना भी है, जितना भी आपने यहाँ पे कोड किया, सब क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा और आप दोबारा उस पर काम नहीं कर पाओगे। सो कोशिश करना कि किसी और टैब पे आप ना जाओ। खैर इस बारे में बात हो रहा है कि जब आप आर्डुइनो या आईओटी का प्रैक्टिकल करोगे तो हो सकता है कि आप उसमें सिर्फ एक नया टैब ओपन कर पाओ, या तो टिंकर गाइड के लिए या तो अपनी खुद आर्डुइनो आईडी के लिए, क्योंकि इनकी जो कंपाइलर है ऑनलाइन उसमें थोड़ा सा ग्लिच आ रहा था। मीटिंग में ये बात हुई थी, पर देखते हैं क्या मिलता है हमको आगे। फाइन। अब चलते हैं जो इन्होंने हमको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किया। जैसे ये तुम्हारे सामने इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियर कर दिया कि जितने भी क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 3। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 3। 3 में से आपको कितने क्वेश्चन करने रहेंगे, 2, राइट। अब कितना टाइम रहेगा, 50 मिनट। तो टोटल 40 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, आपको कितने क्वेश्चन करने रहेंगे, 2, ठीक है। 3 रहेंगे, 3 में से कोई 2 कर लो। अच्छा, यहाँ पे देखो इन्होंने मेंशन किया है कि अगर कोई सिस्टम फेल हो जाए या कोई पावर फेलर आ जाए या इंटरनेट आपका चलना बंद हो जाए, तो आप किसको कांटेक्ट करोगे, अपने एग्जामिनर को या इन्विजिलेटर को, राइट। आप तुरंत अपने एग्जामिनर से कांटेक्ट करिए, वो आपका सोल्यूशन ढूंढेगा, ठीक, आपकी प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ वो सोल्यूशन निकालेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो, द टेस्ट शुड बी सबमिटेड ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट। टेस्ट ध्यान रखना, आप सिर्फ तभी सबमिट करना जब आपने सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया। उससे पहले अगर कर लोगे तो आप दोबारा उस टेस्ट को फिर नहीं दे पाओगे, क्योंकि खाली कितनी अटेम्प्ट हम दे सकते हैं, एक, राइट। यहाँ पे देखो, द काउंट डाउन टाइमर इन द टॉप सेंटर ऑफ स्क्रीन विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल। वो तो हमको पता है कि टाइमर चला करेगा। जैसे ही 0 पे पहुंचेगा तो जो एग्जामिनेशन है वो खुद से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, हमको ये भी पता है, ठीक है। आगे चलते हैं। कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट ही अपेंड्स her his signature on the attendance sheet at the examination center in the same manner as signed by them while forwarding the copy of application form। जब भी आप प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहाँ पे आपको एक शीट दिया जाता है जिस पे आप अपनी साइन करते हो। तो ध्यान रखना कि जो भी आप उस पे साइन करना, वो साइन ऐसे ही बनाना जस्ट जैसे आप जब फॉर्म भरे थे उस टाइम पे आप साइन बनाए थे, बिल्कुल वही सेम साइन आप बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये तो पता ही है, क्वेश्चन पैलेट कह लो या पैनल कह लो, जहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चन दिखते थे, आप किसी एक पे क्लिक कर दोगे, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे, वही सारी चीज़ें। अच्छा, अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोड को कितनी बार कंपाइल कर सकते हैं। जैसे पहले बताता था कि 50 कंपाइलेशन लिमिट है, लेकिन अभी जो आज मीटिंग हुई है उसमें ये बताया गया है कि स्टूडेंट जितनी बार चाहे कोड को उतनी बार कंपाइल कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, राइट। तो तुम जितनी बार चाहो कोड को उतनी बार कंपाइल कर सकते हो। सबमिट ध्यान रखना आप तभी करना जब आपको लगे कि आपका पूरा कोड सही है, राइट। अच्छा, सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस मैं तुमको पहले बता चुका हूँ कि एक बार लॉगिन हो गया तो किसी दूसरे विंडो में मत जाना, राइट। और अगर आप किसी अनफेयर मीन्स का यूज़ करते पकड़े गए, जैसे मोबाइल फ़ोन या चीटिंग करते हुए पकड़े गए, तो आपको तुरंत डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए, राइट। वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं, तुरंत डिस्क्वालीफाइड, राइट। अब यहाँ पे नेविगेशन टूल में इन्होंने बताया कि आपको 3 बटन मिलते हैं। नेक्स्ट पे करोगे तो आगे वाले क्वेश्चन पे चले जाओगे, प्रीवियस करोगे तो पीछे वाले क्वेश्चन पे आ जाओगे। जब आपका सारा क्वेश्चन हो जाए तब टेस्ट को खत्म करने के लिए आप किस पे क्लिक करोगे, एंड टेस्ट पे क्लिक करोगे। फाइन, टेस्ट को खत्म करने के लिए आप किस पे क्लिक करोगे, एंड टेस्ट पे, राइट। ये सब हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे इंपॉर्टेंट। अब जो दूसरा पॉइंट है कि कोड को हमको करना कैसे, लिखना क्या क्या, ये देखो यहाँ पे गाइडलाइंस है। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइंस फॉर कोडिंग। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो पाइथन का कोड करने जा रहे हैं या जो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, या इवन आईओटी में जो एम्बेडेड सी का यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि आपके पूरे प्रोग्राम में कितनी बार प्रिंट स्टेटमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, खाली एक, राइट। आपके पूरे प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट कितनी बार होना चाहिए, खाली एक, राइट। एक से ज़्यादा बार आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि प्रोग्राम का जो भी आउटपुट है वो जैसे दिया गया है एज इट इज़ आउटपुट में मिलना चाहिए, उसमें कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा कैरेक्टर का मतलब, मान लो तुमको आउटपुट में देना है 1 और 2, लेकिन तुमने आउटपुट में गलती से क्या दिए थे, 1 2 और फिर स्पेस, राइट, तो वो गलत माना जाएगा। भले स्पेस नहीं दिख रहा लेकिन वो गलत माना जाएगा, राइट। ध्यान रखना, जो जो कैरेक्टरों मांगा है वही सेम कैरेक्टर आपको आउटपुट में भी देना है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज मत करो जब आप क्या कर रहे हो, यूजर से इनपुट ले रहे हो। अब जैसे क्या होता है ना, कई लोग
जब इनपुट लेते हैं तो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं जिसमें वो यूज़र को एक मैसेज देते हैं कि उसको इनपुट क्या करना है, जैसे एंटर अ नंबर वगैरह वगैरह। लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जब भी आप इनपुट लो तो वहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनपुट लेके तुरंत उसको प्रिंट कर दो, ये गलत तरीका है, आपको ये नहीं करना है। ठीक, उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितनी भी इनपुट वैल्यू है, जितनी भी इनपुट वैल्यू है वो हमको कौन देगा, यूज़र देगा। जितनी भी इनपुट वैल्यू हमको कौन देगा, यूज़र देगा। मान लो हमारे पास एक प्रोग्राम आया है जिसमें तुमको क्या करना है, 3 नंबर को स्वैप करना है, राइट। तो जो 3 नंबर है ना, वो तुम 3 वेरिएबल को वैल्यू खुद से नहीं दोगे, वो 3 की तीनों वैल्यू का जो इनपुट है वो तुम किससे लोगे, यूज़र से लोगे। और यूज़र कब देगा, रन टाइम पे। रन टाइम का मतलब जब आपका प्रोग्राम रन करेगा, राइट। यहाँ पे देखो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि आप उन वैल्यू को क्या नहीं कर सकते हो, हार्ड कोड नहीं कर सकते हो अपने कोड में, राइट। अब देखो अभी पूछ रहा है कि इनपुट कहाँ से दोगे। देखो जहाँ पे आपका प्रोग्राम है ना, उसी के नीचे आपको एक विंडो मिलेगा जहाँ पे आप इनपुट को इंसर्ट करोगे और जैसे आप कंपाइल पे क्लिक करोगे आपका प्रोग्राम रन करेगा। ठीक है, ओके। सो आई होप तुमको ये डाउट थोड़ा क्लियर होगा। और ये देखो, इफ़ यू डू नॉट गेट एनी एरर और यू गेट द एक्सपेक्टेड आउटपुट, यू कैन प्रोसीड टू सबमिट द कोड। अगर आपको कोई भी एरर नहीं मिल रहा है प्रोग्राम को रन करने पे और आपको लग रहा है कि जो भी आउटपुट मांगा गया आपने वही सेम प्रोवाइड कर दिया है, तब आप अपने कोड को क्या कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कोड को सबमिट करना, राइट। इफ़ देयर इज एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन ऑफ द कोड, अगर आपके कोड में कोई एरर भी आ रहा है तब भी सबमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबमिट करोगे तभी आपको वहां पे दिखेगा, अदरवाइज वो गायब हो जाएगा, आपको दोबारा कोड करना पड़ेगा। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर एनी एरे रिलेटेड प्रोग्राम फर्स्ट स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द एरे एंड देन द एरे एलिमेंट सेपरेटेड बाय स्पेस, राइट। जैसे कि मान लो तुमको एक लिस्ट को इनपुट लेना है या नंपाई के अंदर कोई एरे बनाना है, तो सबसे पहले उस एरे या लिस्ट की लेंथ को डिफाइन करो कि कितने एलिमेंट होंगे उसके अंदर, वो यूजर से इनपुट ले लो और फिर क्या करो, उतने ही साइज का तुम क्या बनाओ, एक लिस्ट बनाओ या एक एरे बनाओ, राइट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे, ठीक, कोडिंग का पर्सपेक्टिव से। अब आगे चलते हैं, देखें यहाँ पे भी देखो लिखा हुआ है, ये तुम्हारा है जावा स्क्रिप्ट के लिए। उसमें अगर मैं किसी चीज़ को प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं क्या यूज़ करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो एक डॉक्यूमेंट में कितनी बार डॉक्यूमेंट डॉट राइट होना चाहिए, खाली एक बार होना चाहिए, राइट। अच्छा, वही कहा है कि जैसे जो आपको आउटपुट दिखाना है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसके आगे या पीछे कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट या रिमार्क नहीं होना चाहिए, कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। अब उन्होंने यही कहा है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई एंगुलर जेएस या w3.css से रिलेटेड प्रोग्राम आता है जिसमें आपको इनका यूज करना पड़े, तो उस वक्त आपको एक CDN का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। उसी क्वेश्चन में आपको एक लिंक दिया रहेगा, ठीक है, चाहे एंगुलर जेएस का हो चाहे w3.css का क्वेश्चन हो, जिसका क्वेश्चन होगा उसी का एक लिंक दिया रहेगा। उस लिंक को आप अपनी फाइल में इंक्लूड करके फिर इनको यूज कर सकते हो, राइट। तो याद रखना कि अब की बार प्रैक्टिकल में एंगुलर जेएस और w3.css से भी क्वेश्चन आएंगे जितने भी वेब डिजाइनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। अब CSS और जावा स्क्रिप्ट का कोड तुम लिखोगे कहाँ। अब देखो इन्होंने साफ साफ कहा है कि CSS तुम किसके अंदर लिखोगे, स्टाइल टैग के अंदर, और जावा स्क्रिप्ट तुम किसके अंदर लिखोगे, जावा स्क्रिप्ट तुम लिखोगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर, राइट। यही इन्होंने सिंपल से कहा है और एक ही कंपाइलर वो तीनों को कंपाइल कर देगा। अब जैसे मैंने तुमको अभी दिखाया था एसेट का बटन, वो देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि एसेट की मदद से तुम दूसरे रिसोर्सेज को, चाहे वीडियो ऑडियो चाहे फोटो, इनको एक्सेस कर सकते हो, राइट। और फिर अपने यूआरएल, या तो इनका यूआरएल कॉपी कर लो और फिर अपने वेब पेज में इसको यूज कर लो, फाइन। ये तो बात होगी तुम्हारी वेब डिजाइनिंग की। और यही सेम चीज इन्होंने किस में रिपीट किया हुआ है, आईटी टूल्स में रिपीट किया हुआ है, राइट। और यही सारी चीजें इन्होंने आज के जितने भी यहाँ पे PDF फाइल्स हैं उसमें बताया हुआ है, राइट। ये जितने भी फाइल्स हैं इनकी लिंक्स मैं ग्रुप में मतलब डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तुम जाके इसको डाउनलोड कर लो। और अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहा, कुछ समझ में आया, अच्छा लगा, तो इसको शेयर करो ताकि बाकी लोग को भी पता चले, क्योंकि प्रैक्टिकल अब आने वाला है, राइट, ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अच्छे से तैयारी करो, है ना। W3, एंगुलर JS और जितने भी क्वेश्चंस हैं, कैसे इनपुट लेना है कैसे आउटपुट लेना है, मैंने तुमको समझा दिया। सो लाइक